नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। मैं रमता शेषमा, आप देख रहे हैं अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था संधि का। संधि में आज लास्ट टॉपिक बचा है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा की दृष्टि से अगर आप वर्तमान जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से वर्तमान परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देखेंगे पेपर उठा के देखना, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर गुण संधि, वर्दी संधि, यण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि आदि के अपवाद के बारे में पूछे जाते हैं। बार बार ज़्यादा क्या पूछे जाते हैं? अपवाद पूछे जाते हैं। तो आज हम संपूर्ण जो संधि है उनके जो मुख्य अपवाद, जो भी मुख्य अपवाद हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, ये अपवाद आपको कहीं पर भी, किसी भी बुक में, कहीं किसी भी वीडियो में आपको एक जगह नहीं मिलेंगे। मैंने अलग अलग जगह से इकट्ठे करके यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए हैं। तो दोस्तों, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर जरूर करना। तो हम बात करते हैं जो संधि के मुख्य अपवाद हैं उनकी। सबसे पहले हम देखते हैं कि दीर्घ संधि के जो अपवाद हैं, किस संधि के? दीर्घ संधि के जो मुख्य अपवाद हैं उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, दीर्घ संधि में क्या पढ़ा था कि समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्या है? शक धन अंधु। क्या है? शक धन अंधु। यहाँ पे देखिए क्या में क्या है? अ है, और आगे भी क्या है? ए। दोनों समान स्वर है ए, लेकिन होना क्या चाहिए था? दोनों के स्थान पर आ होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? अ ही हो रहा है दोनों के स्थान पर। तो ये क्या हो गया? दीर्घ संधि का अपवाद, और शब्द क्या बन जाता है? सखंदु। दोस्तों, ये शब्द बार बार आपको देखकर ये वीडियो रट लेने हैं। यही शब्द बार बार पूछे जाते हैं, ज़्यादा शब्द नहीं है अपवाद में, यही शब्द बार बार घूम घूम कर पूछते हैं। दूसरा शब्द देखते हैं, शब्द है करकंदु, करक धन अंधु। इसमें भी अ है, आगे भी अ और मिलकर आ होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? अ हो रहा है, और शब्द क्या हो गया? करकंदु, और ये जो दीर्घ संधि का अपवाद हो गया। मातृ ऋण, री और री, फिर भी री छोटा हो रहा है, तो क्या हो गया? दीर्घ संधि का अपवाद। आगे देखिए, पितृ ऋण। शब्द क्या है? री और री मिलकर वही बात, पितृ ऋण। शब्द देखने हैं आपको, शब्द पकड़ लेने हैं कि इसमें ये क्या है? दीर्घ संधि का अपवाद है। मृत अंडे, वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। मृत अंडे, अ और ए मिलकर क्या होना चाहिए था? मृतांड होना चाहिए था, लेकिन क्या बन रहा है? मार्तंड शब्द बन रहा है, जिसे सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। कुल अटा, कुल धन अटा, अ और ए मिलकर आ होना चाहिए था, कुलटा होना चाहिए था, लेकिन शब्द क्या बन रहा है? कुलटा। शिव अंत, यहाँ पे क्या है? सीमंत। सिर की मांग को कहते हैं सीमंत। तो अ और सीमांत होना चाहिए, सीमांत भी बनता है। सीमांत अगर बने तो होता है दीर्घ संधि, सीमंत बनता है तो क्या होती है? यहाँ पर दीर्घ संधि का अपवाद हो जाता है। विश्वामित्र, यहाँ पे देखिए अ है, आगे अ नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है? विश्वामित्र हो रहा है, तो दीर्घ संधि का अपवाद हो गया। मूसलधार, तो मूसलाधार। सार अंग, सारंग, अ और मिलकर आ होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? अ हो रहा है, तो सारंग में क्या है? दीर्घ संधि का अपवाद है। अपअंग, यहाँ पे अपंग जब बनता है, अगर अपंग बनता है तो दीर्घ संधि का अपवाद है, अपांग बनता है तो दीर्घ संधि मानी जाएगी। आगे देखते हैं गुण संधि के अपवाद जो हैं। यहाँ पे गुण संधि में हमने बात की थी, अ या आ के बाद में ई, उ और री हो तो क्रमशः ई हो तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है, उ हो तो ओ हो जाता है, और री हो तो अर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, प्र में क्या है? अ है, आगे क्या है? उ है। अ और उ मिलकर क्या होना चाहिए था? ओ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ओ, लेकिन हो क्या रहा है? दो मात्रा औ हो रहा है, तो क्या हो गया? ये गुण संधि का अपवाद हो गया। प्रौढ़। दोस्तों, मेन बात यही है कि आप इन शब्दों को पकड़ लीजिए, यही शब्द पूछे जाते हैं। अक्ष उहिनी, अक्षोहिणी, स्व इर, अ और ई मिलकर क्या होना चाहिए था? ए होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ए, लेकिन हो क्या रहा है? आई हो रहा है। दोस्तों, क्या हो रहा है? आई। तो यहाँ पे कौन सी संधि मानी जाएगी? वृद्धि संधि मानी जाएगी। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ये गुण संधि का अपवाद है, और संधि कौन सी मानी जाएगी? यहाँ पर इनमें, इन सभी में वृद्धि संधि मानी जाएगी। स्वैरिणी, स्वेरिणी, वृद्धि संधि गुण संधि के अपवाद हैं। ठीक है। उपदंदिष्टा, ये भी गुण संधि का उपदेष्टा। शब्द देख लेने, शब्द पकड़ लो। सुकृत, सुकार्त, वृद्धि संधि। दशऋण, दशारण, वृद्धि संधि। पृष्ठ उ है, पृष्ठो है, वृद्धि संधि। अवरिचति, अवारिचति, वृद्धि संधि। ये सभी क्या हैं?
गुण संधि के अपवाद और वर्दी संधि हैं। आगे अब देखते हैं वर्दी संधि के अपवाद। शब्द है शुद्ध दन ओदन। वर्दी संधि में हमने बात क्या की थी कि ए या आ के बाद क्या की थी, ए या आ के बाद में क्या हो, यदि ओ औ हो, क्या हो, ओ औ हो तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। और यदि ए या आ के बाद क्या हो, ए या ऐ हो तो इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐ। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ए के बाद में ओ है, लेकिन हो क्या रहा है, ओ ही हो रहा है। होना क्या चाहिए था, औ होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, ओ। तो यहाँ पर एक वर्दी संधि का तो अपवाद हो गया, और संधि का नाम पूछे तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। इसी प्रकार दंतोष्ट, तो दंतोष्ट वर्दी होना चाहिए दंतौष्ट, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, दंतोष्ट ही हो रहा है, ओ की मात्रा हो रही है, तो गुण संधि हो जाएगी और वर्दी संधि का अपवाद हो जाएगा। इसी प्रकार अधर ओष्ट, अध्रोष्ट, बिंब ओष्ट, बिंबोष्ट, प्रएसक, ए और ए मिलकर क्या होना चाहिए था, ऐ होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, ए। क्या हो रहा है, ए हो रहा है, तो हो जाएगी गुण संधि। स्तुलोतु क्या है, स्तुल ओतु, तो यहाँ पे होना औ होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, औ, तो गुण संधि और वर्दी संधि का अपवाद। अब यहाँ पे देखिए स्वर संधि के जो अन्य मुख्य अपवाद है, ये शब्द आपको याद रखने हैं दोस्तों, यही शब्द बार बार पूछे जाते हैं। शब्द है गो अक्ष, क्या है, गो अक्ष। यहाँ पे हमने बात की थी अयदि संधि में ओ के बाद में कोई सा भी स्वर हो तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है ओ के स्थान पर। यहाँ पर औ तो हो रहा है, लेकिन देखिए ए के बाद में क्या हो रहा है, ए के स्थान पर अ हो रहा है, गवाक्ष हो रहा है, गवक्ष होना चाहिए था, लेकिन अब गवाक्ष हो रहा है, तो अयदि संधि का अपवाद है। लंबोष्ट, लंबोष्ट, विश्वनर तो विश्वानर, प्रतिघात, प्रतिघात, प्रतिघात में ऐसे भी लिखा जाता है, प्रतिघात ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी। तो यहाँ पे दीर्घ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो दीर्घ संधि का अपवाद बन जाता है प्रतिघात। प्रतिहार प्लस प्रतिहार हो गया, दीर्घ हो गया। अष्टदश, यहाँ पे देखिए ए के स्थान पे क्या हो गया, अष्टादश हो गया। दीननाथ, यहाँ पे क्या हो गया, दीननाथ हो गया। वसुदेव धन ए, तो क्या होना चाहिए था, वसुदेवा होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, वासुदेव, और यहाँ पे ये क्या हो गया, दीर्घ संधि का अपवाद। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के अपवाद। दोस्तों हमने बात की थी कि ई या ऊ के बाद में दंत सा है, कौन सा से, दंत से, तो इसका मूर्धन्य सा हो जाता है। ई या ऊ के बाद में दंत सा है तो इसका मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे बात की थी विषम, तो क्या हो गया, विषम। लेकिन यहाँ पे देखिए वि धन सर्ग, क्या है, विसर्ग का विसर्ग ही रह गया। विस्मरण, विस्मरण का विस्मरण ही रह गया। विसर्जन, विसर्जन का विसर्जन ही रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, व्यंजन संधि के अपवाद माने जाएंगे। अनुसरण, अनुसरण का अनुसरण ही रह गया, तो ये हो गया व्यंजन संधि का अपवाद। शब्द याद रखने हैं दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन शब्दों को रट लीजिए। एक हमने बात की थी कि यदि मैं के बाद में ना आए तो उस मैं का क्या हो जाता है, न हो जाता है। जैसे सम धन निकट, तो क्या हो गया, सन्निकट, मैं का क्या हो गया, यहाँ पर न हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए शब्द है सम प्लस न्यास, मैं के आगे न है, लेकिन यहाँ पे मैं का हो रहा है क्या, अनुस्वार हो रहा है, क्या हो रहा है, अनुस्वार, तो ये क्या हो गया, व्यंजन संधि का अपवाद। संन्यास, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है संन्यास और सन्यासी, तो यहाँ पर मैं का क्या हो रहा है, अनुस्वार। याद रखने हैं, दोनों शब्द बार बार शुद्ध और अशुद्ध में पूछे जाते हैं दोस्तों। संधि में केवल हमें यही संधि नहीं पढ़नी, संधि के साथ साथ शुद्ध अशुद्ध के बार जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो भी याद करने हैं। यहाँ पे देखिए अब विषक संधि के अपवाद। विषक संधि हमने बात की थी कि यदि विषक से पहले अ हो, क्या हो, विषक से पहले अ हो, आगे क्या हो, क ख प प हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमने बात की थी मन धन कामना, तो विषक से पहले अ है और आगे क्या है, क ख प प में से क्या आ गया, तो मन कामना का मन कामना ही रह जाएगा, प्लस का निशान हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए नमहकार, यहाँ पे विसर्ग से पहले क्या है, अ है, आगे क्या भी आ गया, होना क्या चाहिए था कि प्लस का निशान हटना था, जैसा था वैसे रहना था। लेकिन नियम के विपरीत यहाँ पे क्या हो रहा है, विसर्ग के स्थान पर दंत्य स हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, विसर्ग के स्थान पर दंत्य स हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, विसर्ग संधि का अपवाद। पुरस्कार का भी पुरस्कार, तिरयकार तिरस्कार, भादनकर भास्कर, भापति भापति का क्या हो जाएगा, भास्पति, क्या हो गया, भास्पति। प्रह पर तो परस्पर, ये क्या होना चाहिए, विसर्ग का विसर्ग ही रहना चाहता नियम के तहत, लेकिन हो क्या रहा है, विसर्ग का दंत ऐसा हो गया, तो ये विसर्ग संधि का अपवाद हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा संधि का अंतिम बिंदु, संधि के अपवाद, जो मुख्य रूप से परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमने
संधि कंप्लीट कर ली है। भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय, वर्ण विचार, शब्द विचार और संधि, ये टॉपिक हमारे पूरे हो गए हैं। आपने नहीं देखा तो यहाँ पे वीडियो के पास में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे जाकर हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे देख सकते हैं। मनोविज्ञान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जिससे सभी को फ़ायदा पहुँच जाए। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन बना हुआ है वो दबा लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके पास वीडियो आते ही या सबसे पहले सूचना पहुँच जाए। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।